हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम उत्तराखंड के इतिहास की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत आज हम राजा महिपति शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पाल वंश या परमार वंश के राजा थे, जो गढ़वाल क्षेत्र में है। चलिए शुरू करते हैं। राजा महिपति शाह, जो कि आपके श्याम शाह के बाद बैठे के पश्चात, तो इनका कार्यकाल कितना रहा? ज़्यादा नहीं, 4 साल का इनका कार्यकाल रहा। चलिए आगे करते हैं। 48 वर्ष की आयु, सबसे अधिक आयु में ये सत्ता पे बैठे, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे। और श्याम शाह जो था, श्याम शाह का कोई पुत्र नहीं होने के कारण, श्याम शाह के पुत्र न होने के कारण उनके चाचा को बैठना पड़ा। ये उनके चाचा थे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो श्याम शाह की मृत्यु के बाद उनके चाचा महिपति शाह ने श्रीनगर का राज सिंहासन संभाला। इनका उल्लेख जो वहाँ के केसुराई मठ है उसमें भी मिलता है, लेकिन उस श्याम शाह के कार्यकाल में ही मिल जाता है। तो उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जो घर का सबसे बड़ा होता है उसके नाम से वो पट्ट लगाया था, इसलिए तो ऐसा माना जाता है कि महिपति शाह का पट्ट इसलिए वहाँ पे मिला है, जो कि 1621 का है, ठीक है। जो इनके समकालीन कुमाऊं में राजा थे वो तिरुमल चंद थे। तिरुमल चंद को इन्होंने शरण ही नहीं दी, बल्कि तिरुमल चंद श्याम शाह के समय भी शरण में आए थे, क्योंकि राज दरबार में उनका षड्यंत्र चल रहा था। तो महिपति शाह ने उन्हें वापस सत्ता में काबिज करवाया, ठीक है। बाद में भले ही तिरुमल चंद और महिपति शाह के बीच एक छोटी मोटा युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो मुग़ल शासक शाहजहाँ, उस समय शाहजहाँ का कार्यकाल रहा लगभग आपका 1650 तक के समकालीन थे, हैं। जो इनका प्रमुख अभियान था, जो तिब्बत का क्षेत्र था, दापा। ये दापा जो है थोलिंग, मैंने पहले कहा, तिब्बत का दक्षिणी तिब्बत का क्षेत्र है थोलिंग, और ये सिंधु नदी का क्षेत्र है, जहाँ पे अक्सर जो ट्रेड रूट था यहाँ से व्यापार करने का, तो यहाँ पे लूट मार का काम होता था। मतलब जो व्यापारी जाते थे तो उनका सामानों को लूट लिया उनके। तो इससे राजा व्यथित होकर राजा ने एक अभियान चलाया, जिससे उन्होंने महिपति शाह ने एक अभियान चलाया, जिसमें उनका सेनानायक रिखोला लोधी था। रिखोला लोधी ने दापा पर आक्रमण कर दिया, और दापा का गणपति परास्त हो गया। तो वहाँ का जो छोटा मोटा गणपति राग उसे परास्त कर दिया और उसे अपने अधीन ले लिया। किसने? अपने राजा महिपति शाह ने रिखोला लोधी के नदी, और उसी समय सतलज नदी को सीमा बना दिया, जो कि थोलिंग क्षेत्र पर था, है। सतलज नदी क्षेत्र को अपनी सीमा बना लिया, जो कि थोलिंग क्षेत्र में था, और वहाँ के भीमसेन बर्तवाल को गणपति सेना नायक बनाया। भीमसेन बर्तवाल को वहाँ गढ़ सेनापति बनाया। वहाँ कहाँ? दापा में कुछ सेना रख दी वहाँ पे, ताकि लूट मार को रोका जा सके। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद जो दापा पर पुनः अभियान हुआ, रिखोला लोधी के बाद दूसरी बार वहाँ अभियान करने माधो सिंह भंडारी गए, जिन्हें, जो कि अपने आप में एक इतिहास लिए हुए है। माधो सिंह भंडारी के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि माधो सिंह भंडारी का उत्तराखंड में एक विशेष योगदान रहा। कि आपने देखा होगा मलेथा की गूल इन्होंने ही अपने पुरुषार्थ से बनाई है, क्योंकि वह क्षेत्र पानी के अभाव में वहाँ सिंचाई वगैरह नहीं हो पा रही थी, जिससे वहाँ सब्जी वगैरह का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए वहाँ माधो सिंह भंडारी ने गूल बनाई, जिसे गूल कहते हैं, नहर टाइप का, ठीक है। तो इन्होंने दापा पर अभियान किसने किया? माधो सिंह भंडारी को भेजा। उसके बाद माधो सिंह भंडारी ने दूसरा आक्रमण किया बिसहर क्षेत्र, जो कि किन्नौर आपका हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे इन्होंने किया। छोटा कैलाश भी बोलते, मतलब किन्नौर कैलाश की तरफ उन्होंने दूसरा आक्रमण किया, जिसमें कि कुछ किताबों में लिखा है कि माधव सिंह भंडारी को वीर गति प्राप्त हो गई। लेकिन इतिहास की उन्हीं किताबों में आगे देखते हैं हम कि रानी कर्णावती, राजा पृथ्वीपति शाह के समय काल में भी माधो सिंह भंडारी सेनापति थे। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, तो हम उस चीज़ पे नहीं जाते। इसलिए हम सीधे ये देखते हैं कि माधो सिंह भंडारी बिसर पर भी आक्रमण करने के लिए माधो सिंह भंडारी गए थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, महिपत शाह ने सेनापति रिखोला लोधी
महपति शाह के सेनापति जो था दूसरा सेनापति रिखोला लोधी, उसने सिरमौर, सिरमौर आपने देखा होगा कि ये विकास नगर से पल्लीपाड़ जो लगता है, सिरमौर हिमाचल का क्षेत्र, वहाँ हमला करने के लिए कौन गया? रिखोला लोधी गया। उसने वहाँ के जो छोटे मोटे गढ़ थे सब पे विजय प्राप्त कर ली। तो वहाँ के जो नरेश था कर्म प्रकाश, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन हर बार वह असफल रहा और रिखोला लोधी ने वहाँ पर अपनी सत्ता काबिज रखी थी। राजा महपति शाह ने गढ़वाल की सीमा को सतलज नदी तक फैला दिया। देख लीजिए आप सतलज कितनी दूर है, सतलज नदी की घाटी तक गढ़वाल की सीमा फैल चुकी थी। महपति शाह को कुछ किताबों में गरु भंजक, यहाँ तक कि मान शाह को भी कहीं पे गरु भंजक का है, तो यहाँ पे भी विरोधाभास है, ठीक है। और इन्हें किसने? मौलाराम ने इन्हें महाप्रचंड भुजदंड का है। किसने कहा है? मौलाराम ने। ये महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा? मौलाराम ने इन्हें महाप्रचंड भुजदंड का। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार इनकी मृत्यु 1635 में हुई। इसके पश्चात कौन राजा बने? आपको सभी को पता है, पृथ्वीपति शाह। तो उनके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप इसको याद करते तो कोई भी प्रश्न बनता है सिंगल लाइनर, तो आप ज़रूर उसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार।